सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमान, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, वड़क्कम, सुस्वागतम इन योर फेवरेट शो समाधान। मित्रों, हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं मेडिटेशन अर्थात राजयोग की, कि कैसे हम इसकी गहनता में उतरें, इसे समझें, अपने जीवन में, अपने आचरण में लाएं। और कल हमारी चर्चा हो रही थी कि भोजन और नींद दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर हैं योग के मार्ग में। यदि आप अच्छे साधक बनना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, उसमें एकाग्रता चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन दोनों चीज़ों पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। गीता में भी कहा गया है, भगवान के महावाक्य हैं कि जो बहुत ज़्यादा खाता है या बिल्कुल नहीं खाता, या जो बहुत ज़्यादा सोता है या बिल्कुल नहीं सोता, वो योगी नहीं बन सकता। इन दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसी पे हम भ्राता जी से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आइए पहले उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। नींद के बारे में विशेष करके भ्राता जी, आहार पे तो हम लोगों ने बहुत सारी चर्चा की है कि भोजन कैसा हो, लेकिन निद्रा की आजकल बहुत ज़्यादा समस्या हमारे सामने आ रही है। एक हमारे पास फ़ोन कॉल आया था सऊदी अरब से, गजानन जी ने फ़ोन किया था, गजानन कुशवाहा जी ने। मैंने पूछा कि आप वहाँ किसी ब्रह्मा कुमारीज के केंद्र में जाते हैं क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, लेकिन मैंने पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका ये कार्यक्रम देखा, वहीं से मुझे ये नंबर मिला। तो उन्होंने अपनी ये समस्या रखी थी भ्राता जी, चूँकि योग की चर्चा हो रही है तो उनकी समस्या भी हम ले लें। उन्होंने कहा कि मुझे नींद नहीं आती है रात को, और ये केवल शायद उनकी समस्या नहीं लेकिन बहुतों की समस्या है। कैसे हम अच्छी नींद प्राप्त करें? अच्छी नींद और ठीक से डाइट लेना, ये न केवल मेडिटेशन के लिए महत्वपूर्ण है लेकिन गुड हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। जो लोग अच्छी नींद ले लेते हैं, साउंड स्लीप जिसे कहते हैं, और भोजन एक बहुत अच्छा बैलेंस्ड, जो अच्छी तरह हजम हो जाए, जो हमारे बॉडी को एनर्जी दे, तो बहुत सारी बीमारियां आती ही नहीं हैं। लेकिन आजकल टेंशन का युग, कलयुग को अब हम टेंशन का युग कह सकते हैं। पहले तो कलह युग कहा करते थे, लड़ाई झगड़ों का युग, कल पुर्जों का युग, अब हो गया ये टेंशन का युग। जिससे बात करो चेहरा टेंशन से उतरा हुआ, खिंचा हुआ। छोटे बच्चों को पढ़ाई का टेंशन, बड़ों को एग्जाम की टेंशन, एग्जाम फियर, और अनेक टेंशन से दुनिया भरी पड़ी है। इसका इफेक्ट ब्रेन पर आ रहा है और फिर नींद पर आ रहा है, क्योंकि मनुष्य बहुत सेंसिटिव हो गया है। उसकी ब्रेन की शक्ति भी क्षीण होती जा रही है, मन भी बहुत निगेटिव होता जा रहा है। इसलिए थोड़ी सी भी टेंशन उसको अनिद्रा का शिकार बना देती है। और बहुत लोगों के साथ ये भी हो रहा है कि जब वो सोने जाते हैं, उससे पहले नींद भी आ रही होगी, बिल्कुल ठीक ठीक सोने गए तो न जाने क्या क्या विचार चलने लगे। ये भी बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं लोगों के भ्राता जी, कि जैसे ही हम बिस्तर पे गए वैसे ही न जाने कहाँ से अनेक प्रकार के विचार आते हैं, और ज्यादातर बुरे विचार आते हैं, तो और ज्यादा परेशानी। बिल्कुल, फिर नींद आती नहीं और हर तरह से डिस्टरबेंस भी होता है। और नींद ना आने से तो सारा खेल ही बिगड़ जाता है। जो व्यक्ति ऑफिसों में काम करते हैं वो वहाँ क्या करेंगे, सारी रात सोए नहीं, थोड़ा बहुत सोए, और वो अगर नींद भी होती है तो वो इतनी निगेटिव स्वप्नों से भरी हुई होती है कि सोने वाले को लगता है कि वो सोया ही नहीं। कई बार जो अनिद्रा के शिकार हैं वो खराटे मार रहे होते हैं, और जब उठेंगे तो कहेंगे आज तो नींद ही नहीं आई भाई। लोग हंसते हैं कि इनकी खराटों की आवाज तो दूर दूर जा रही थी और कह रहे हैं हम सोए नहीं। तो वास्तव में इन सब के कुछ कारण हो गए हैं। देखिए, जब मनुष्य को नींद आने लगती है तो उसका कॉन्शियस माइंड साइलेंट हो जाता है,
सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है तो सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ भरा हुआ है वो हजारों साल का भी हो सकता है, पिछले 100 साल, 50 साल, 20 साल का भी हो सकता है, वो सब एक्टिव हो जाता है, वो विचार आने लगते हैं और वो इतने फोर्सफुल्ली आते हैं कि मनुष्य उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता। इसलिए एक मनुष्य को जीवन को सुखी बनाने के लिए, न केवल नींद का आनंद लेने के लिए, लेकिन जीवन को संपूर्ण सुखों से भरने के लिए ये परम आवश्यक है वो अच्छे कर्म करे, वो सुंदर विचार करे। अगर उसके मन में दूसरों से बदला लेने के विचार चलते हैं, अगर उसके मन में दूसरों को सताने के विचार चलते हैं, अगर ईर्ष्या के विचार चलते हैं, उसने मुझे ये कहा था उसको ऐसे ठीक करूंगा, ये विचार चलते हैं, तब मनुष्य भूल जाता है। वो सोचता है कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। पाप करने वाला मनुष्य भी ये सोचता है मैं ठीक कर रहा हूँ, यही मुझे करना चाहिए। लेकिन मेरे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं, मैं सोचता हूँ जब ये लोग पाप कर रहे थे तब तो इन्होंने कुछ भी नहीं सोचा होगा। अब जब पाप कर्मों की सजा सामने आ गई है तब ये मनुष्य होते हुए भी मनुष्य नहीं है, क्या इनकी दुर्गति हुई है। तो वास्तव में हम ये कहना चाहते हैं सभी को कि मनुष्य एक बहुत बुद्धिमान प्राणी है, उसके पास एक सुंदर मन है, सुंदर विचार हैं, उसको बहुत अच्छे कर्म करने चाहिए, उसे सुखदायी होना चाहिए। किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ कष्ट भी दिया, उसे सहन करके आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन किसी का बुरा नहीं करना चाहिए और अपने विचारों को बिल्कुल दूषित नहीं करना चाहिए। नहीं तो दूषित विचार, निगेटिव विचार, पाप कर्मों के विचार, क्रिमिनलिटी के विचार अब ये इफेक्ट दिखा रहे हैं कि अनेक मनुष्य सोने का सुख नहीं ले पा रहे और ये स्थिति बढ़ती जाएगी। हम देख रहे हैं, मैंने 1 साल में जो ग्राफ देखा बहुत बढ़ गया है। पहले अनिद्रा के शिकार लोग 2-4 आते थे, अब 1 मास में 10-20 आ जाते हैं केस ऐसे। तो ये बढ़ता जा रहा है। तो इससे बचने का तरीका यही है, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में सुंदर चीजें भरें ताकि नींद का सुख हमें मिले और हम जीवन को एंजॉय कर सकें। बिल्कुल प्रथा जी, ये केवल अब बड़ों की बात नहीं रही है। जैसे मैंने कहा कि कई केसेस आए पास में, और जैसे आपने कहा कि 1 साल में आपने बहुत देखे, लगातार फ़ोन कॉल्स जो मेरे पास भी आ रहे थे, उनमें देखा कि एक केरला की जो 12th क्लास की है बच्ची, उसने भी फ़ोन किया कि मुझे देर रात तक नींद नहीं आ रही है। दिल्ली से एक फ़ोन आया, वो भी ग्रेजुएशन कर रही हैं, फाइनल ईयर में है, वो भी कहती है 2 दिन अच्छी नींद आती है, तीसरे दिन पता नहीं क्या होता है कि 3 बजे तक फिर नींद नहीं आ रही है। एक गृहिणी ने, उन्होंने भी मुंबई से फ़ोन किया, उन्होंने भी कहा कि मेरी नींद जैसे 2 मास से गायब सी हो गई है। तो एक बड़ी समस्या बनती चली जा रही है। बिल्कुल, और इसके कारण यही दिखाई दे रहे हैं। देखिए, साइकेट्रिक डॉक्टर्स के पास इनका इलाज नहीं है। बिल्कुल, ये सबको जान लेना चाहिए, क्योंकि इसका कारण कुछ और है। ये रोग मन में है और दवाई दी जाती है ब्रेन को। मन की कोई दवाई होती नहीं, मन की तो दवाई है मन के विचारों को शुद्ध करना। लेकिन ये जो अनिद्रा की समस्याएं पैदा हो रही हैं, हमारे सभी दर्शकों को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि अनिद्रा का कारण पूर्व जन्मों का या इस जन्म का अति भयानक विकर्मों का खाता है। जिसके विकर्मों का खाता बहुत ज्यादा है, वो ब्रेन में एक्टिवेट होने लगा है। और विशेष रूप से जैसे हमने चर्चा की, जब मनुष्य सोने जाता है तो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है और तब वो फुल्ली काम करने लगता है, इसलिए नींद समाप्त हो जाती है। तो भ्राता जी, इस पे तो हम आएंगे ही कि एक बड़ा विषय है कि पास्ट के जो भी हमारे बुरे कर्म रहे हैं या इस जन्म के बुरे कर्म रहे हैं, वही कारण बन रहा है नींद ना आने का। इस पे तो हम विशेष आएंगे, लेकिन क्या कुछ ऐसे मोटे मोटे कुछ और फैक्टर्स हैं भ्राता जी जिन पे व्यक्ति थोड़ा ध्यान दे सकता है? वही मैं उसी बात पर मैं आ रहा हूँ कि जो युवकों का प्रश्न आपने पूछा है, तो हमारे जो युवक हैं, चाहे वो 12वीं क्लास के हैं, ग्रेजुएशन के हैं, MA MSc के हैं, उन्हें इस बात पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि वो नेट पे क्या देख रहे हैं, वो टीवी पे क्या देख रहे हैं, वो फोन का यूज किस तरह कर रहे हैं। और बिल्कुल अच्छी तरह उन्हें समझ लेना चाहिए कहीं वो अपने भविष्य के मार्ग में कांटे तो नहीं बो रहे। जिन चीज को आज वो एंजॉय कर रहे हैं, कल वो उनके लिए विषैला सर्प बन सकता है। आज जिसका वो सुख ले रहे हैं, कल वो उनके मार्ग में कांटे बिछा सकते हैं। इसलिए निगेटिविटी, गंदी फिल्में देखना, गंदे साथियों के साथ रहना, व्यसनों में रत रहना,
बुरी बातें करते रहना सारा दिन है, बड़े एंजॉय करते हैं, 4-5 फ्रेंड्स मिल गए और गंदी गंदी बातें कर रहे हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं, सोचते हैं दिस इज रियल लाइफ, दिस इज द रियल एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, लेकिन उसका परिणाम यही हो रहा है युवकों में। इसलिए मैं अपने सभी युवकों को संदेश देना चाहता हूँ, नेट बहुत अच्छी चीज है, विज्ञान की एक सुंदर देन है मनुष्य को, है, गिफ्ट है, वरदान है, लेकिन इसका मिसयूज ना करें। फोन भी एक बहुत अच्छी चीज हमें मिल गई है। पहले फोन करने के लिए कितने कष्ट होते थे, पत्र लिखते थे, 15-15 दिन में आंसर आते थे, अब 1 सेकंड का काम होता है। ये सब साइंस की हम सबको वरदान है, लेकिन इनका मिसयूज वो बहुत गलत है युवकों के लिए। अभी एक युवक ने अपने 20 फ्रेंड बना लिए हैं, कुछ बॉयफ्रेंड हैं, कुछ गर्लफ्रेंड हैं, उनसे सारा दिन बात कर रहे हैं, गंदी बातें करते हैं लड़के लड़कियां, कोई पढ़ाई की बात तो नहीं करेंगे, वो श्रेष्ठ चरित्र की बात तो नहीं करेंगे, उससे उनका माइंड और ब्रेन पॉल्यूट हो जाता है और उसका इफेक्ट होता है अनिद्रा, मेमोरी लॉस होना और अनिद्रा का शिकार हो जाना, ये उसके परिणाम है। तो हम कहना चाहेंगे अपने बुद्धिमान जो डिवाइस हैं, चाहे हम सेल फोन यूज कर रहे हैं, उससे भी तो बहुत ही बैड एनर्जी आ रही, किसी के कान की नर्व वीक हो रही हैं, किसी के ब्रेन पर उसका इफेक्ट हो रहा, जो सारा दिन सेल फोन कान को लगाएंगे उसका निगेटिव इफेक्ट, वो अनिद्रा का कारण बनता है। तो इन सब से मनुष्य को बचना चाहिए। बिल्कुल। तो भ्राता जी, जैसे एक एक करके बात ली, जैसे अब पास्ट के हमारे विकर्म तो हो गए हैं, अब चलिए अब उसको दूर करने के लिए आपने कहा श्रेष्ठ कर्म हम विशेष करके करें, अब लेकिन नींद नहीं आ रही है, तो विशेष करके क्या करें ऐसे लोग जिससे कि नींद प्रॉपर उन्हें आए? एक तो मैं स्थूल चीज सबको कहना चाहूंगा जी कि लेट जाएं पेट के बल, और जो हमारी रीढ़ की हड्डी है जी, स्पाइन कॉर्ड, इसके दोनों ओर किसी से ऐसे मुट्ठी बांध के दबवा लें धीरे धीरे, क्योंकि स्पाइन कॉर्ड में टेंशन हो जाती है, स्ट्रेन हो जाती है, खिंच जाती है नसें, उसको धीरे धीरे हल्का सा दबाव देकर फिर थोड़ा ज्यादा दबाव बढ़ाएं, 3-4-5 बार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जैसे भी इजी हो दबवा लें किसी से, किसी बच्चे से, किसी बड़े से, किसी अपने साथी से, उससे बड़ा रिलैक्स फील करेंगे। और ऐसा देखा गया कि कई लोग दबाते दबाते सोने लगते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। एक ये चीज करनी चाहिए। दूसरा, ब्रेन को ऑक्सीजन जाए उसके लिए रोज सवेरे 8-10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम अवश्य कर लेना चाहिए। जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उनको सोने से पहले मैं एक महान आत्मा हूँ ये 108 बार लिखना चाहिए। इससे भी ब्रेन को गुड एनर्जी जाती है, ब्रेन रिलैक्स हो जाता है और सोने लगते। कईयों ने मुझे अनुभव सुनाए, मैं पहले भी इसकी चर्चा की है, अभी 2-4 दिन में मुझे अनुभव सुनाए कि हम तो रात को हमें नींद नहीं आती थी, हमने तो शुरू कर दिया मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, पता नहीं कब नींद आ गई और कहा हमने तो इसको अपना रूटीन बना लिया है, जैसे एक बेड पे लेटेंगे ये अभ्यास चालू करेंगे हमारी अनिद्रा की समस्या समाप्त हो गई। इसका बहुत अच्छा फायदा उठा लेना चाहिए। एक और थेरेपी मैं बताना चाहता हूँ, वो किसी दूसरे व्यक्ति को करना है, उस व्यक्ति को लेटा दें बेड में जिसको नींद नहीं आ रही, ये अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ 2-3 बार याद किया और अपने दोनों हाथ उसके सिर पे रख दें और उसको कह दो आंख बंद करो और सो जाओ। भले एक ही बार करके रखो 2-3 मिनट, और ऐसे अनुभव हैं कि लोग सो गए। ये सिंपल सी विधि अपना लेनी चाहिए। और जैसा मैंने कहा, पुण्य कर्म, हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के बच्चों के कर्म कैसे होने चाहिए और जो पाप कर रहे हैं वो किसके बच्चे हैं ये सोच लेना चाहिए। तो हम तो भगवान के बच्चे हैं जो परम पवित्र है, हम भी बहुत पुण्य आत्माएं हैं। हमें रोज उठते सोते ये याद करना चाहिए 5-5 बार कम से कम, मैं तो भगवान की संतान पुण्य आत्मा हूँ। ये सोचने से ही सुख मिलेगा, ब्रेन रिलैक्स होगा और इस तरह हम नींद का परम आनंद प्राप्त करेंगे। बिल्कुल। चलिए, सभी की बहुत सुंदर कामना तो रहती है भ्राता जी की नींद हमें बहुत अच्छी आए। ये सुंदर प्रैक्टिसेस यदि वो कर लेते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें नींद अच्छी आएगी। एक विशेष बात मैं जानना चाहूँगा भ्राता जी कि कई लोग ये अभ्यास करते भी होंगे
लेकिन यदि उन्हें इसके बाद भी कुछ बुरे विचार आ रहे हैं या इन विचारों का प्रभाव कम, उनका फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो कई बार वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में उन्हें क्या करना बिल्कुल, चाहिए? ये एक बड़ी समस्या हो ही जाती है लोगों के पास है, और व्यक्ति अकेला ही है, कोई उससे इस तरह का साथ देना वाला भी वहाँ नहीं है। तो एक दो चीज बहुत अच्छी की जा सकती हैं जो बहुत लोगों ने की हैं, उन्हीं के अनुभव में शेयर कर रहा हूँ कि जो विचार आ रहे हैं उनको बैठ के लिखने लगो जरा, तो बहुत जल्दी वो विचार शांत हो जाएंगे। दूसरा अच्छा तरीका है, अपने पास कुछ अच्छी क्लासेज, अच्छे लेक्चर्स रख लेने चाहिए, और वो आप चला दो अपनी सीडी प्लेयर से, जैसे भी फोन में आजकल तो हैं, फोन चला दो, उसको सुनने से वो विचार चेंज हो जाएंगे और अच्छी नींद आ जाएगी। ये बहुत लोग इसको यूज कर रहे हैं कि वो अपना एक क्लास, आजकल तो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, एक क्लास चालू कर दी, उसको सुनते सुनते थोड़ी देर में विचार चेंज हो गए और नींद अच्छी आ गई। चलिए, ये तो विद्यालय से जुड़े हुए भाई बहन हैं, उनके पास क्लासेस होंगी, क्या ऐसी कमेंट्रीज, ऐसी क्लासेस भ्राता जी ऐसे अवेलेबल हैं कहीं पे जिसको लेकर के वो यूज कर सकते हैं, जो हमारे दर्शक? बिल्कुल, जो लोग राजयोग का अभ्यास नहीं कर रहे हैं और जो ज्ञान योग के मार्ग पे नहीं है, वो या तो कोई बहुत अच्छी ट्यून, म्यूजिक या कोई सॉन्ग जो उन्हें बहुत प्रिय हो, जो उनकी आंतरिक चेतनाओं को मोटिवेट करता हो, ऐसा लगा दें, सुन ले वो। लेकिन कभी कभी निगेटिविटी का फोर्स ज्यादा ही होता है, उसको वो सब अच्छा नहीं लगता, वो भी एक स्ट्रेन पैदा करने वाला हो जाता है। हमारे पास हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ऐसी बहुत सारी राजयोग की कमेंट्री बनी है, राजयोग की, जिससे मनुष्य बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाता है, और बहुत लोग इसका यूज कर रहे हैं, उनको सुनने लगो, सुनते सुनते माइंड रिलैक्स होगा, नींद आ जाएगी। इसका भी फायदा सभी लोग उठा सकते हैं। पता जी, कई लोग गोली लेते हैं, गोली लेकर के, मतलब नींद की जो गोलियां हैं वो लेकर के सोते हैं, इसे आप कहाँ तक उचित मानते हैं? क्या उन्हें लेते रहना चाहिए, या इन अभ्यासों को करने से किसी का ऐसा अनुभव हो जो आपने कराया हो कि गोलियां भी छूट गई हो और नींद भी अच्छी? केस तो ऐसे ही आते हैं पास में, क्योंकि जिसको नींद नहीं आती वो कुछ तो करेगा बेचारा। आखिर एक दिन नहीं आई, 2 दिन नहीं, वो उसको मरना तो है नहीं, तो गोली का सहारा तो लेगा ही। और जहाँ ऐसी इमरजेंसी हो जाए, आधी गोली, एक गोली ले लेना चाहिए, उसमें कोई हर्जा भी नहीं है। बस बात यह है कि ये हमारी आदत न बन जाए, और जिनकी आदत बन जाती है, फिर आज वो आधी गोली ले रहे हैं, 5-7 दिन के बाद 1 गोली लेंगे, उसके बाद 2-3, और कई तो फिर 8-10 गोली भी खा के नहीं सो पाते हैं। क्योंकि ब्रेन को तो ये चीजें रिलैक्स कर देती हैं, लेकिन माइंड को नहीं कर पाती ना। माइंड एंड ब्रेन बोथ आर डिफरेंट। तो माइंड तेजी से चलने लगता है, इससे नुकसान हो जाता है। इसलिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना परम आवश्यक है, क्योंकि ये गोली टोटल हेल्थ पर भी बुरा असर डालती हैं। ये सब डॉक्टर भी जानते हैं। ये नींद की जितनी गोली खाई जाएंगी, बहुत तो हमने देखे जो नींद की गोली खाते हैं, अब उनको देखने से ही लगता है ये तो डल हो गए, डल चेहरा, डल एकदम सूखा सूखा, चेहरे पे कोई खुशी नहीं, बिजनेस कर रहे हैं, उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, वो निर्णय लेने हैं तो सोच रहे हैं क्या करना है क्या करना है। तो ब्रेन की शक्ति टोटली इनसे नष्ट हो जाती है। तो इनको धीरे धीरे कम कर देना चाहिए, और ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी चाहिए मनुष्य को, तो गोली का आधार भी खत्म हो जाएगा और फिर से हम एनर्जेटिक हो जाएंगे। कोई ऐसा अनुभव रहता है जी जो आपने रिसेंटली किसी से ऐसा कराया हो जिसके साथ ये समस्या रही हो कि नींद ही बिल्कुल नहीं आती थी, और आपने कुछ अभ्यास उनको बताए हो और उन्हें ऐसी सफलता प्राप्त हुई? हाँ, देखिए अभी अभी की तो बात नहीं, पर ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। एक तो ऐसा केस था कि 11 साल से उसको नींद ही नहीं आ रही थी। 11 साल? हाँ, वही थोड़ा बहुत सोते होंगे, पर उनको संतुष्टि नहीं होती। उनको लगता नहीं कि उन्हें नींद का सुख मिला है, हम अच्छी तरह सोए हैं। उनको जब शुरू कराया तो उनको थोड़े से दिन लगे, 13, 14, 15, और फिर बहुत अच्छी नींद उन्हें आने लगी। और गोली भी मैंने कहा था 3-3 दिन के बाद आधी आधी छोड़ना। 5 गोली वो खाते थे, मैंने कहा 4.5 करना, फिर 4 करना, लेकिन 3-3 दिन के बाद। और बहुत सफलता उन्हें मिली, गोली उनकी छूट गई और नींद का सुख मिलने लगा, और एक बार वो रूटीन सा बन गया बस सोने का, फिर वो चलता रहा। उनको आपने क्या विशेष अभ्यास दिए थे भ्राता जी, जो आपने अभी बताया? वही यही रात को लिखना, मैं एक महान आत्मा हूँ। एक दूसरा अभ्यास भी मैंने उन्हें दिया था। जैसे मैंने कहा कि ये अति विकर्मों का ही परिणाम है कि हमने जब बहुत आत्माओं को कष्ट पहुंचाया हो, दुख दिया हो, बुरे वचन बोले, उनका अपमान किया हो,
तो उनकी बद्दुआओं के नेगेटिव वाइब्रेशंस हम तक पहुंचते ही रहते हैं, लगातार पहुंचते हैं। ये ऐसी सूक्ष्म गति है कि इसको मनुष्य जान नहीं सकता है। एक मनुष्य को हमने दुखी कर दिया, उसका सुख हमने लंबे समय के लिए छीन लिया, जब तक वो दुखी है उसकी नेगेटिव एनर्जी हमको आती रहेगी, इसका इफेक्ट होता है। इसलिए मैं उन्हें सिखाया कि सवेरे उठकर इन आत्माओं से क्षमा याचना करो। एक चीज, क्षमा याचना करने से ये जो रस्सियां हैं ये कट जाएंगी। दूसरा, किसी किसी के मन में ऐसा होता है वो किसी से बदला लेना चाहते हैं लेकिन बदला ले नहीं सकते। अब वो व्यक्ति मान लो बड़ा है या पावरफुल है या धनवान है या उनका ही बड़ा है कोई, बदला ले नहीं सकते, चुपचाप सहन किया है, उन्हें क्षमा कर दो। तो दो चीजें भी बहुत सहायक सिद्ध हुई हैं आज तक। तो किसी से मैं कुछ कराता हूँ उनकी कहानी देखकर, किसी से कुछ, और इसके रिजल्ट गुड होते हैं। बहुत सुंदर। चलिए, इससे उनको मतलब गोलियों का सहारा ना लेना पड़े और अच्छी नींद आ जाए, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। लता जी, व्यक्तिगत आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ कि आपकी भी नींद उड़ गई हो, नींद ना आ रही हो, और तब आपने कुछ विशेष अभ्यास किया? अब मैं तो सचमुच कहूँ तो घोड़े बेच के ही सोता हूँ, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है। मेरे साथ क्या होता है कि अभी सोए थे और किसी ने आ जगाए कि भाई जी 5 मिनट मिल लो, बहुत जरूरी है। अब ऐसे में जब गहरी नींद अभी 15 ही मिनट आई थी और किसी ने जगा दिया, कभी कभी ऐसा हुआ कि मैं अपना फोन रात को ऑफ करना भूल गया और 15-20 मिनट हुए थे सोए हुए और घंटी बजी जोर से, तो जो फिर जोर से नींद खुली उसके कारण फिर बहुत देर तक आई नहीं। तो मैं भी लेटा लेटा फिर ये अभ्यास कर लिए, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ, तो फिर जल्दी नींद आ जाती है। जी 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 लता जी, विशेष करके जब मैं विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ रहा था, यहाँ के इतिहास के बारे में, तो मैंने मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी के बारे में पढ़ा कि वो जब सोती थीं तो जैसे सोती थीं वैसे ही उठ जाया करती थीं, उनके बिस्तर पे सिलवटें भी नहीं होती थीं, और वो शायद योग निद्रा की बात उसमें कही गई थी। तो मातेश्वरी तो जैसे सोती थी वैसे उठ जाती थी, कोई सिलवटें नहीं होती थी, लेकिन हम लोग जब सो के उठते हैं तो ऐसा लगता है कि महाभारत करके उठे हैं, सारा गद्दे रजाई अस्त व्यस्त होते हैं। तो विशेष करके ये जो योग निद्रा की स्थिति, इतनी गहन निद्रा या इतनी योग निद्रा की ऊंची स्थिति, ये कैसे प्राप्त किया जा सकता है? एक और तो नींद नहीं आ रही है, लेकिन एक और इतनी ऊंची स्थिति भी हो सकती है नींद की, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? देखिए, मातेश्वरी तो जगदम्बा सरस्वती थी, वी कैन से शी वाज नेक्स्ट टू गॉड। वो तो संसार की महान आत्मा हुई, संपूर्ण प्योर और सर्वश्रेष्ठ योगी। इस संसार की अगर पहली कोई सर्वश्रेष्ठ योगी हुई तो वो मातेश्वरी हुई है। ब्रह्मा बाबा तो उनके जाने के बाद गहन तपस्या में लगे। तो ऐसी आत्मा जो अशरीरी रहती हो, जिसने बहुत तपस्या कर दी हो, वो जब सोती थी तो सोते हुए भी देहभान से न्यारी होके सोती थी। तो इस निद्रा को सतोप्रधान नींद कहा जाता है, जिसमें न बहुत स्वप्न आते और वो तामसिक नींद नहीं होती, जिसमें नींद का प्रभाव बहुत ज्यादा आ रहा हो, माइंड पर भी, ब्रेन पर भी और देह पर भी। वो तो ऐसा ही लगेगा जैसे योग युक्त ही थे, समाधि में, बिल्कुल समाधिस्थ थे, निरंतर योग युक्त थे, इसलिए उनका बिस्तर भी वैसा ही रह जाता था और उन्हें भी नहीं लगता था कि वो कोई सोए हैं, जैसे जगे हुए हैं। ये एक योगी की निरंतर जागृत स्थिति कहलाती है। इसके लिए किसी भी मनुष्य को बहुत अच्छा योग अभ्यास करना होता है, मोर देन 8 आवर्स ए डे, और अशरीरी होने का उसमें भी बहुत अच्छा अभ्यास। चित्त को शांत रखने की एक नेचुरल प्रैक्टिस, एक होता है योग के अभ्यास। कुछ लोग ऐसे होते हैं योग तो अच्छा करते हैं लेकिन अपने मन को बहुत ज्यादा पीसफुल नहीं बना पाते, कुछ भी देखा तो फिर मन में चलने लगते हैं। तो ज्ञान के बल से मन को बहुत साइलेंट कर लेना, साक्षी भाव में आ जाना, ये स्थिति तब आती है। लता जी, एक चीज साधकों के लिए सुनी जाती है कि वो निद्रा जीत होते हैं, कि नींद को वो जीत लेते हैं, अर्थात जब चाहें तब वो सोएं, जितना चाहें उतना सोएं और जब चाहें तब जाग जाएं। ये भी एक बहुत ऊंची स्थिति है, आजकल एक सामान्य मनुष्य के लिए तो अकल्पनीय चीज
है, लेकिन जो साधना के मार्ग में है और एक आम व्यक्ति भी यदि ऐसा चाहता है कि जब चाहे तब आनंद से सोए, क्या किया जा सकता है इसके लिए? देखिए, बहुत अच्छी चीज है ये, लेकिन मैं इसमें एक चीज जोड़ दूं, कई लोग इसको ऐसा भी समझ लेते हैं निद्राजीत माना सोना ही नहीं है। हमको भी कईयों ने फोन किए, मैं कहा तुम नहीं सोओगे तो पागल हो जाओगे, मर जाओगे, इसलिए सो नहीं। बाबा तो कहता है निद्राजीत बनो। अरे मैंने कहा इसका अर्थ ये है भाई कि सवेरे ना सो, तुम नींद के अधीन ना हो जाओ। यही बात जो आपने कही कि नींद हमारे कंट्रोल में हो, थोड़ी नींद में भी हम फ्रेश हो जाएं और जब हमें जगना है तो आराम से जग जाएं। इसके लिए नींद पर वही व्यक्ति कंट्रोल कर सकता है जो आत्मा स्वयं को इस प्रकृति की मालिक बना दे। इसलिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस, मैं आत्मा यहाँ हूँ, इस देह प्रकृति की मालिक हूँ, इससे पूरी तरह डिटैच हूँ। तो परम धाम में चले जाना अलग होके और परम धाम से इस देह में अवतरित होना, ये प्रैक्टिस सारा दिन में जो जितनी ज़्यादा करते हैं उनको ये स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो देह में रहते भी जैसे देह से डिटैच रहते हैं, उनके लिए सोना और जगना बड़ा नेचुरल सा हो जाता है। जी 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 जी, बहुत सुंदर बातें हैं भ्राता जी आपने रखी हैं और चर्चा बहुत ही गहन है और भी गुह्य हो सकती है। मैं चाहूँगा कि इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखें, क्योंकि कुछ लोग तो हैं जिन्हें नींद नहीं आ रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें नींद ज़्यादा आती है। मैं चाहूँगा कि इसकी चर्चा कल की हम अपनी कड़ी में ज़रूर करें। भ्राता जी, आज के लिए सुंदर जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, नींद वास्तव में सचमुच बहुत ज़्यादा सुख देने वाली है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है हमारे शरीर के लिए। जैसे हम अपने सेल फ़ोन को यूज़ करते हैं तो यूज़ करते करते एक समय ऐसा आता है कि पूरी बैटरी उसकी ख़त्म हो जाती है और तब भी हम यूज़ करते रहते हैं, डेड हो जाती है, तब हमें उसे चार्जर में लगाने की आवश्यकता पड़ती है फिर से बैटरी, ताकि चार्ज हो जाए। नींद भी ठीक ऐसी ही है। जब तक हमें अच्छी नींद नहीं आती तब तक हम उस ऊर्जा को प्राप्त नहीं कर पाते जिसके माध्यम से हम पुनः सारे दिन कार्य कर सकें। योग हमें ऊर्जा प्रदान करता है, साथ ही चित्त को शांत करता है, जिससे हमें अच्छी नींद आती है। अन्य बातें भ्राता जी ने रखी हैं, उन पे आप अवश्य विचार कीजिएगा। इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ समाधान कार्यक्रम में। नमस्कार।